जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कांग्रेस के पूर्व नेता राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने न्याय के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी की प्रतिकृति वाली टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि इसकी सरकार के शासन में अमीर और अमीर तक गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के विकास, विश्वास और नए विचार का भी व्यर्थ बताते हुए कहा है। दरअसल आपको बता दें, सामाजिक न्याय उनकी पार्टी की विचारधाराओं का आधार है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी का कहा था कि वह एक दलों की संस्कृति, परिवारवाद और जिहासवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की रही है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जबकि भाजपा की राजनीतिक संस्कृति देशवासी और साथ ही लेकर चलने की कांग्रेस जैसी पार्टियों की संस्कृति छोटा छोटा सोचना और छोटा सपना देखना, उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाता है। दरअसल आपको बता दें कि इसी खुशी पे मतलब जी हाँ, दरअसल आपको बता दें एक दूसरे की पीठ। जी हाँ दरअसल आपको बता दें भाजपा की राजनीतिक संस्कृति और सबसे सपना देखना और वह उसको भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खाप जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से ट्वीट में प्रधानमंत्री को भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जीती है और वह आरक्षण जिसके पालन करती है। जबकि जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अर्जित धन को 40% केवल 1% आबादी के पास गया है। सन 2022 में अंडानी की संपत्ति 40% वृद्धि हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भाई 64% जीएसटी को भी चलने, जी हाँ 50%, जबकि केवल 4% शेष और 10% अदा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें संस्कृत गतिविधिशील गठबंधन की पहली और दूसरी सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके साथ ही समर्थन में स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और उन्होंने हाल ही में अन्याय के लड़ने के लिए मकसद इंसाफ के एक मंच शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। सिब्बल ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री को कहा है कि भाजपा सामाजिक न्याय के लिए जीती है और वह आरक्षण इसका पालन करती है। जबकि जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है प्रशांत किशोर से मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारत की राजनीति बिहार की तरह के प्रयोग के लिए जाना जाता है। वही राजनीतिक बदलाव को लेकर बिहार शक्ति और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति हो, सामाजिक न्याय का जमीन पर उतरना हो और इसके शख्सों का सत्ता में रहने के बिना किसी सुविधा के हिसाब से अपने विचार बदले हैं। दरअसल आपको बता दें आज की विपक्षी बिहार की राजनीतिक नीतीश तेजस्वी की जोड़ी एक दूसरे की तरह बीजेपी के तौर पर विपक्षी के साथ प्रशांत किशोर की जन सूरज यात्रा के दौरान बिहार में एमएलसी के 5 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे। इसमें से 5 सीटों में से अन्य नतीजे में एक सीट ही नतीजा चौंकाने वाला है। प्रशांत किशोर के समर्थी उम्मीदवार अफक अहमद की जीत हासिल हुई थी। उन्होंने महागठबंधन की उम्मीद के आनंद पुरस्कार को हरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले साल ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर, जी हाँ दरअसल आपको होता है 2 अक्टूबर सन 2002 में वह पश्चिम चंपारण, जी हाँ दरअसल पूरे बिहार में जन सूरज यात्रा के जरिए जागरूक करेंगे। इस समय उनकी यात्रा संपूर्ण गोपालगंज शिवल होते हुए वह सारण जिले में जो एमएलसी उम्मीदवार अफक अहमद की हुई है, जिनके नाता सैन्य शिक्षक निर्वाचक सीट से है। जिला आमतौर पर महागठबंधन का गढ़ माना जाता था। इसी चुनाव में बीजेपी इतनी किसी गैर राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार की जीत बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे के जानकर अपने अंदाज के कह रहे हैं कि कुछ लोग के मुताबिक अगर ऐसा पी के जो कामयाबी को देखते हैं तो बिहार बंगाल के नतीजे इस बात के सबूत करने के लिए प्रमाण है। जो उनकी शानी खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल के नतीजों पर नजर
नजर डाले तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी डबल इंजन डिजिटल सीमेंट जाएगा। जहां नीतीश कुमार उनके दावे पर मोहर लगा दिया। भाई जी अगर बिहार को देखें तो जमीनी स्तरों की राजनीतिक बदलाव जैसी एमएलसी के नतीजे बेशक उनके समर्थन उम्मीदवार के एक सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन आज जनसूरज यात्रा के जरिए जब तक लोगों को अपील करते हुए लालू जी को अपने परिवार के लिए सोचा, लेकिन आप लोग खुद के बारे में विचारों के आजादी के साल बीते जाने के बाद भी हमारी सब सुविधाओं की कमी है जिसके लिए लड़ने की जरूरत है और उनकी अपील अक्सर दिखाई देते जाते हैं। सन 2024 से लेकर सन 2025 के विधानसभा चुनाव में पीके की जितना फायदा होगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन उनकी छोटी सी सफलता के मायने बहुत बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सबूत करने के लिए भाई उनकी यानी शानी खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल के नतीजे नजर डालें तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी डबल डिजिटल और सिमट जाएगी और नतीजे उनके दावे पर मोहर लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी में जी हाँ नीतीश कुमार की मुश्किलें बिहार से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के अखबारी घोटाले के मामले में राष्ट्रीय राजधानी स्थित तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को देश के नाम चिट्ठी लिखते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाया है। उन्होंने देश के नाम पर अपनी चिट्ठी लिखी है और आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। उन्हें दुनिया भर में अपने विज्ञापन और टेक्नोलॉजी हर रोज नई तरक्की हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि सारी दुनिया में जी हाँ ऑफिशियली जी हाँ दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री जी ये क्या कहते हैं कि सुनते हो कि जी हाँ दरअसल आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में आगे कहा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बदलों के पिछले और जहाजों के रड़ नहीं पकड़ सकते, वह पूरी दुनिया के लोगों को क्या हंसते पत्र देखते हैं और स्कूल और कॉलेज बढ़ाने वाले बच्चों को उनके मजाक बनाते हैं। उसकी इस तरह के बयानों को लेकर बढ़ सकती है मुश्किलें। उन्होंने आगे कहा है कि इसके कई नुकसान हैं, जैसी पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत प्रधानमंत्री जितने कम पढ़े लिखे हैं और उन्होंने विज्ञापन की वह जानकारी तक नहीं, और दूसरे जी हाँ राष्ट्र अध्यक्ष जब प्रधानमंत्री जी के गले मिलते हैं तो एक एक चुप्पी की भरी कीमत लेकर चले जाते हैं। जी हाँ दरअसल आपको बता दें इसी को लेकर प्रधानमंत्री जी की समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो जी हाँ दरअसल कम पढ़े लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने आगे लिखा है कि देश का युवा जी हाँ दरअसल आप कुछ भी करना चाहता है वो अक्सर तलाश में है कि दुनिया में जितना चाहता है। जी हाँ दरअसल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में